गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था पहले वाली वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें क्या करना है, दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें 1 का डिफरेंस होता है, जो लगातार होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ 4 और 5। जैसे ये 4 है तो ये क्या होगा 4 + 1, मतलब एक 1 के गैप पे हो, लगातार दे रखे हो। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, ठीक है। जैसे 5 और 6 ये भी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। 7 और 8 ये भी क्या है, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब देखो, ये अगर x होगा तो ये क्या कैसे बना होगा, x + 1। तो जब भी हमें कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाएगी तो हम इस टाइप से लेट कर लेंगे। अब कितने कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का है उसने 2, तो क्या क्या लेट करेंगे, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। ये होते हैं आपके कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो कहता 3 तो हम क्या लेट कर लेते, x + 1 और x + 2। मतलब जो लगातार और 1 के गैप पे हो वो क्या होते हैं, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमें 2 बोला गया था तो हमने 2 लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर का सम, एक x है उसका भी स्क्वायर कर दें और एक x + 1 है उसका भी क्या कर दें, स्क्वायर। उनका सम कितना दिया हुआ है, 365। दो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 365। इसे अब ओपन करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल में 365। x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 को 1 से किया 2 और साथ में क्या है x, तो 2x, ठीक है। और ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में और इक्वल में 0। अब x स्क्वायर क्या बन गया, 2x² और प्लस में यहाँ पे क्या रह गया आपका, प्लस में पहले लाइन वाइज लिख लो ना, पावर वाइज। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर पहले हाईएस्ट पावर 2 है तो 1, तो 2x वाला ले लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, माइनस का 365 और प्लस का 1, तो क्या रह जाएगा, माइनस का 364 और इक्वल में 0। इसे थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए देखो सभी में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में x, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस में 182 और इक्वल में 0। तो आपकी 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके डिवाइड में, और 0 के बाय में कुछ भी आए तो वो क्या रहता है, हमेशा 0 ही रहता है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² + x माइनस में 182 इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, तो इसे हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कौन सा मेथड सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो x² + x माइनस में 182 इक्वल में 0। फैक्टराइजेशन में कैसे हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को भी सेम रखते हैं और लास्ट वाले को भी सेम रखते हैं, इक्वल में 0 है। फैक्टर करते हैं बीच वाले की, और करते किस टाइप से हैं, जो आपकी फर्स्ट होती है टर्म होती है और जो थर्ड होती है उनका मल्टीप्लाई करने पे और बीच वाले का मिडल टर्म का प्लस या माइनस करने पे। फर्स्ट वाला 1, लास्ट वाला माइनस के 182, तो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 182 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए प्लस का 1। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं। तो अगर मैं 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका बनेगा 182 और 14 में से 13 माइनस करूंगी तो क्या रह जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर बन गया 14x और दूसरा बन गया 13x। अब साइन कैसे लगाएंगे, जब मल्टीप्लाई करने पे आपको नेगेटिव चाहिए
प्लस या माइनस करने पे प्लस का चाहिए, तो जो आपका बड़े वाला होता है उसे प्लस का लो और जो छोटे वाला होगा उसे माइनस का लो, क्योंकि प्लस के 14 में से माइनस का 13 गया तभी +1 बचेगा, और प्लस 14 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या रहेगा आपका माइनस का 182। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया x और प्लस में 14। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 13। अब ये कैसे बनाया, मैंने क्या बताया था, जो ये वाली टर्म होगी और इसकी ये फर्स्ट, यहाँ पे हमेशा सेम बनाने के लिए इसे डिवाइड करके देख लिया करो। तो -13x को x से डिवाइड किया तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। जो बच जाता है वही आपका क्या आता है, कॉमन आता है, और कॉमन आने के बाद अंदर बिल्कुल सेम यही रहेगा, x + 14 और इक्वल में 0। इससे डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका बच जाएगा वही आपका कॉमन आएगा, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता किस टाइप से कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x + 14 है और यहाँ भी x + 14 है, कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या रह गया, x और यहाँ पे माइनस का 13। अब इन्हें क्या करेंगे, अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + 14 इक्वल में 0 और x - 13 इक्वल में 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -14, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब देखो हमने जो कंजुगेटिव इंटीजर्स निकालने थे वो कैसे निकालने थे, पॉजिटिव निकालने थे, लेकिन ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर तो आ गया आपका 13, सेकंड वाला क्या था आपका x + 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना, तो 13 + 1 14। तो जो आपने 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने थे वो आपके क्या आ गए, 13 एंड 14। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसका एल्टीट्यूड बेस से कितना लेस है, 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमें बाकी की 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। वो बाकी की 2 साइड्स कौन कौन सी हैं, एक एल्टीट्यूड और एक बेस। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम सबसे पहले लेट करके चलते हैं। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, x ले लेंगे और यूनिट हमें पता है सेंटीमीटर में चल रहा है, तो x सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला था उसने, जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो बेस से कितना लेस है, 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर हमारा बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, x माइनस में 7 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेनियस, ठीक है, आपको हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, ये होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का एंगल ले लें, बेस हमने x ले लिया, एल्टीट्यूड x - 7 और हाइपोटेनियस हमें 13 दिया गया। हाइपोटेनियस की क्या पहचान होती है, 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें एक थ्योरम का यूज करते हैं हम छोटी क्लासेस से। कौन सी थ्योरम होती है वो, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें भी लगा सकते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल में बेस क्या है आपका x एंड परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस में 7 का होल स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14x। अब देखो क्या रह गया यहाँ पे 169 इक्वल में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 49 और माइनस के 14x। ठीक है, अब इन्हें इस साइड ले आए
169, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस में, और प्लस वाला माइनस का, और माइनस वाला यहाँ पे आके प्लस में, और इक्वल में क्या रह गया 0। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली, तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 14x। अब 169 में से 49 माइनस किया तो क्या रह जाएगा 120, और इक्वल में 0। अब यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, और जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उस वाली टर्म को हम क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव पूरी टर्म में से, पूरी इक्वेशन में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, और जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं किसी इक्वेशन से तो उसके सभी टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव होएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 भी कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो माइनस के 7x, और ये प्लस का था माइनस का, 2 से डिवाइड करेंगे 60, इक्वल में 0। अब ये माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में, और 0 के बाय में कुछ भी हो वो क्या बन जाता है 0, तो ये -2 भी खत्म हो गया। क्या रह गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल में 0। अब इसके भी क्या बनाने हैं, हमें फैक्टर बनाने हैं, तो ध्यान से देखो किस टाइप से बनाएंगे इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल में 0। अब देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, b माइनस 7 एंड c माइनस का 60। जब हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे, क्या मेथड होता है, फर्स्ट वाले को भी सेम रखते हैं, लास्ट वाले को भी सेम रखते हैं, इक्वल में 0। फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म्स के, बीच वाली टर्म्स के। बनाते किस टाइप से हैं, जो फर्स्ट और थर्ड होता है मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए। 1 को -60 से मल्टीप्लाई किया, -60 मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 7, ठीक है। अब मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना हो जाएगा 60, और 12 में से 5 माइनस करूंगी तो -7, ठीक है। तो हमें माइनस का 12x और प्लस का 5x, दोनों ही नेगेटिव है ना। जब दोनों नेगेटिव हो तो बड़े वाले को नेगेटिव ले लो और छोटे वाले को पॉजिटिव ले लो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस में 12। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, जो यहाँ से कॉमन आएगा वो क्या लेना है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना है। 5x को x से डिवाइड किया, क्या रह गया आपका 5, तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो सेम यही होगा, x माइनस 12 इक्वल में 0। अब यहाँ पे भी x माइनस 12 और यहाँ पे भी x माइनस 12, ये भी दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे प्लस का 5 और इक्वल में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से आएगी -5, और नेगेटिव में नहीं होती साइड तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगी। तो x आपका क्या आ गया 12। अब आपने x किसको माना था, बेस को, तो बेस तो आपका 12 हो जाएगा, और एल्टीट्यूड क्या था आपका x माइनस 7, तो x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 12 तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। पोएट्री मतलब मिट्टी के आर्टिकल्स बनाती है कोई एक इंडस्ट्री। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। उस दिन पर जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उसका ट्वाइस, और 3 more मतलब +3, मतलब अगर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस और उसमें 3 ज़्यादा, मतलब 3 more than, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है ₹90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं कितने हैं, और कॉस्ट निकालनी है वो भी ईच एक आर्टिकल की, ईच मतलब 1 आर्टिकल की। तो जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसे लेट करके चलते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल में x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उसने बोला हुआ था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का क्या है, ट्वाइस है और 3 more than है। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x लिए हैं तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा
2x और उसमें 3 मोर देन क्या हो जाएगा 3, तो इतने रुपीज़ उसका कॉस्ट है, वो भी किसका, सिर्फ एक आर्टिकल का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें और क्या बोला गया, जो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है वो कितनी गिवन है, ₹90। अगर एक आर्टिकल इतने रुपीज़ का है तो ये सारे आर्टिकल कितने के होंगे, से नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक पेंसिल है वो 5 रुपीज़ की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी, 10 × 5 किया ना, जितनी पेंसिलों की संख्या और एक पेंसिल जितने की है उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है x हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो सभी आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी, अगर मैं उसके एक आर्टिकल की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे यही करेंगे, x इंटू में 2x + 3 और इक्वल में हमें टोटल कॉस्ट गिवन भी है, कितनी दी हुई है, 90 दी हुई है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, x को 2x से किया 2x², x को +3 से किया +3x, अब ये प्लस का 90 यहाँ पे आके माइनस का 90 और इक्वल में 0। अब यहाँ सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और हाईएस्ट पावर वाला हमारा कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अब इसे हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कौन सा मेथड किया है, फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को भी सेम रखते हैं और लास्ट वाले को भी सेम रखते हैं और इक्वल में 0। फैक्टर बनाते हैं बीच वाले के, वो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करने पे, फर्स्ट वाला 2, थर्ड वाला -90, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 180 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए प्लस का 3। तो ऐसे हमें फैक्टर बनाने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए। अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 3। तो एक तो आपका फैक्टर बनेगा 15x और एक आपका फैक्टर बनेगा 12x। जब मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव चाहिए हो और प्लस या माइनस करने पे प्लस का चाहिए हो तो बड़े वाला नेगेटिव और बड़े वाला पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x और यहाँ प्लस में 15। अब यहाँ पे सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो -12x को 2x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल और ये कितने पे गया 6 पे, तो -6। इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, -6 और -6 कॉमन आने के बाद जो अंदर रहता है वो सेम यही रहता है, वो क्या रह गया 2x + 15। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो सेम ही बन रहा है, -6 को 2x से किया -12x, -6 को +15 से किया माइनस के 90 और इक्वल में क्या है 0। अब ये 2x + 15 यहाँ पे भी है और 2x + 15 यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 15 इंटू में यहाँ पे क्या रह गया प्लस का x और यहाँ पे माइनस का 6, तो x - 6 तो इक्वल में 0। अब इन्हें अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 15 इक्वल में 0 और x - 6 इक्वल में 0। यहाँ से वैल्यू निकालो x की, माइनस का 15, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -15/2। ये तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती, कॉस्ट भी और काउंटिंग भी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी। ठीक है, तो ये x तो क्या हो गया आपका निगलेक्ट हो गया ये वाला, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो कितने आ गए 6 आ गए और कॉस्ट निकालनी है ईच आर्टिकल की, इसमें वैल्यू पुट कर देना 2x + 3, तो 2 इंटू में x की वैल्यू 6 + 3, तो 2 को 6 से किया 12 + 3 कितना हो गया 15 रुपीज़, तो आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स और 6 आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.3 में हमने 4.2 में किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया था। इसमें हम करेंगे दो मेथड, एक तो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस टाइप से करते हैं, इसके अंदर एक तो आपका ऐसे कंप्लीट स्क्वायर हमें बनाना है, मतलब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल में a² + b² + 2ab और एक होगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल में a² + b² - 2ab। करेंगे कैसे इसमें, इस मेथड को सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होगा वो आपको यहाँ पे 1 बनाना है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, इसे 1 बनाने के लिए हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। तो पूरी इक्वेशन को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1 बनाना है। अब यहाँ पे 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 होता तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते 5 से। अब करो यहाँ 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7/2x और यहाँ माइनस के 3/2। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब आपको इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनेगा। जब आपका एक्स वाला कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर x वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो किस टाइप से एक्स स्क्वायर को सेम लिखना है। ये तो आपका a बन गया, a आपका हो गया यहाँ पे x, क्योंकि हम ये फॉर्मूला बनाएंगे ना इन दोनों में से एक, ये हो गया a। और जो x वाली टर्म होती है ये होता है आपका 2ab। क्या होता है ये आपका 2ab। तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखें तो जो साइन है उसे सेम लिख देना। अब 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये अपनी तरफ से लगाना है। इसे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल होके क्या होता है 1। 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने क्या रहता है सेम लगा रहता है। साइन जो है साइन लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई 1/2 लगाना है और जो फिर बाकी सारी टर्म दे रखी है उसे सेम लिख देना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई x। अगर 5x होता तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x रह जाता। समझ आया यहाँ तक। सबसे पहले क्या किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, 1 बनाने के बाद x को लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये आपका a बन गया। फिर जो x वाली टर्म है उसे क्या करना है, जो साइन दे रखा है सेम लगाना है और 2 मल्टीप्लाई 1/2 लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमें देखो दोनों ही फॉर्मूलों में 2a भी चाहिए, 2 तो चाहिए ही ना, तो इसलिए 2 बनाने के लिए मैंने साथ में 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया और बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है आपको 2 को भी छोड़ देना है और x को भी छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया आपका 2 फॉर्मूले वाला और ये मैंने अभी आपको बताया ये आपका क्या बनेगा a। 2 और a को छोड़ के बाकी जो आपकी ये टर्म रहेगी नंबर रह जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा b बन जाएगा। किस किस को छोड़ देना है, 2 को भी छोड़ देना है और x को भी छोड़ देना है। ये 2 आपको फॉर्मूले में चाहिए और ये आपकी a की वैल्यू है। जो बाकी बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 7/2 कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 7/4। तो ये आपका क्या आ गया b आ गया और b का स्क्वायर आपको क्या करना है प्लस करना है b की वैल्यू को और b की वैल्यू को ही माइनस करना है। ध्यान से देखना इसके स्टेप, फर्स्ट वाले को सेम लिखा, जो x वाला है उसका जो साइन दे रखा है सेम लगाना है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 और बाकी सारी टर्म सेम लिखनी है। 2 को भी छोड़ देना है और x को भी छोड़ देना है। जो आपका बाकी रह जाएगा वो आपका b बन जाएगा और उसी का स्क्वायर प्लस करना है और उसी का स्क्वायर माइनस करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप लोग b प्लस या माइनस करोगे तो प्लस वाला पहले लिखना है क्योंकि दोनों ही फॉर्मूलों में b स्क्वायर क्या है आपका प्लस का है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में रह गया उसे सेम लिख दो, इक्वल में 0। अब देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इतना ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है आपका यहाँ पे x, b क्या है 7/4 और माइनस का 2ab है तो यहाँ बीच में किस चीज़ का साइन आएगा माइनस का। इतना हमने इस फॉर्मूले में इसे इकट्ठा कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसका। ठीक है, अब ये जो रह गया यहाँ सेम लिख दो 49/16 क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 3/2 और इक्वल में 0। क्या रह गया अब आगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल में, ये दोनों माइनस के इक्वल के उधर जाके पॉजिटिव बन जाएंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लें, क्या एलसीएम आ गया 16 तो 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका किस चीज़ का है 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस का तो इक्वल के उधर जाके किसका बनेगा माइनस का। अब यहाँ पे ये देखो क्या रह गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और इक्वल में 49 माइनस 24 अपॉन में 16। x माइनस
7 का होल स्क्वायर इक्वल में 49 में से 24 गया 25 अपॉन में 16। अब ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के आगे प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव। जब भी आप स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज करते हो तो आगे साइन लगेगा प्लस या माइनस, दोनों ही साइन लगेंगे। तो x माइनस 7/2 7/4 इक्वल में प्लस माइनस 25 कंप्लीट रूट होता है किसका? 5 का, और 16 किसका होता है? 4 का। अब ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस में, अब देखो बीच में दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक बारी तो 7/4 में क्या करोगे? 5/4 को प्लस, और एक बार 7/4 में 5/4 को माइनस। तो 7 और 4 कितना हो गया? 12। तो 12/4 तो कितना आ गया ये आपका? 3। और यहाँ पे 7 माइनस 5 तो कितना रह जाएगा? x इक्वल में 2/4 तो कैंसिल होके क्या आ गया? 1/2। तो आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से दो रूट्स आ गए, एक तो x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू 1/2 आ गई।